किसी स्कॉर्पियो को मॉडिफाई करना है। ओके, तो तुम लोग सब समझ गए ना? Yes, boss। समझ गए तो काम शुरू किया जाए। सबसे पहले सारे वर्कर लोग मिलकर मेरे स्कॉर्पियो के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। इसकी चेसी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। तो पुरानी चेसी को ठोका ठाकी करने के बाद पूरी तरीके से बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इसके अंदर एक नए इंजन की भी जगह बनाई जा रही थी। अब सुबह से लेके शाम होने को आई थी और अब पूरी तरीके से हमारी स्कॉर्पियो 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। और सारे वर्कर लोग तो बस यही बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा पागलपन है करके। और फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप अपना ओपन किया और बबलू भाई को फाइनल डिजाइन दिखाया अपना, जिस तरीके की मैं गाड़ी चाहता हूँ। गाड़ी की लेंथ चेंज करनी है, उसके अंदर नए व्हील्स ऐड करने हैं, नया इंजन और इंटीरियर किस तरीके से फिट करना है, वो सारी बातें मैं बबलू भाई को बता देता हूँ। अब जाके बबलू भाई को फाइनल डिजाइन समझ में आ गया था और उसके बाद वो बॉयज को वैसे ही वर्क करने को बोलते हैं। 1 eternity later. 2 दिन लगातार काम करने के बाद हमारी स्कॉर्पियो अब जाके फाइनली चेंज दिख रही थी। इसका फ्रंट और बैक छोड़ के सब कुछ चेंज कर दिया गया था। गाड़ी का एक्सटीरियर का काम कंप्लीट हो चुका था और अब बारी था इसके अंदर का काम करने की और इसके अंदर इंटीरियर वगैरह फिट करने की। और मैं तो बस फाइनल रिजल्ट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर अभी भी मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या ये स्कॉर्पियो वैसा कमाल दिखा पाएंगी, क्या होगा अगर फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो। ये सारी बातें मैं सोच रहा था, तभी मेरे पास बबलू मैकेनिक आते हैं और मेरे पास आके मुझे बोलने लगते हैं, मुझे यकीन है इसका रिजल्ट तो परफेक्ट ही आने वाला है, तुम फिक्र मत करो भाई। फिर उसके बाद स्कॉर्पियो की वायरिंग कर दी जाती है और इसका इंटीरियर भी इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है और फाइनली इसके अंदर सारा मैकेनिकल काम भी कर दिया जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर एक नई चेसी और नया इंजन आ गया था। इसकी हम लोग एक टेस्ट ड्राइव करके आते हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और फाइनली अब बारी थी इसे पेंट करने की, जो कि पूरी 2 दिन में अब तैयार होने वाली थी। फाइनली 2 दिनों के बाद सुबह सुबह हमारी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार थी ऑक्शन में जाने के लिए। सब लोगों ने एकदम बढ़िया काम किया है। ये लो भैया, तुम्हारी गाड़ी तैयार हो गई। और गाड़ी को देख के मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमारी वन एंड ओनली महिंद्रा स्कॉर्पियो लिमोजिन एडिशन तैयार हो गई है। शेष तो ये वैसी गाड़ी पूरी है, लेकिन इसके नए अलॉय व्हील्स इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ओरिजिनल स्कॉर्पियो के मुकाबले ये लगभग 3 गुना ज्यादा लंबी है। गाड़ी प्रॉपर्ली कंट्रोल हो सके इसलिए हमने इसको 4x4 की जगह 6x6 बना दिया है। इसकी हैंडलिंग कमाल हो चुकी है। एम्बिएंट लाइटिंग के साथ एकदम नया और लग्जरी इंटीरियर इसमें फिट कर दिया गया है। इसमें ऐशो आराम की सारी चीजें मिलने वाली है। कस्टम मेड एमॉक इंजन इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है और कलर तो इसका हमें मेटालिक ब्लैक रखना ही था, क्योंकि उसी में मिलता है हमें रियल माफिया मसल वाला लुक। ये प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसे ऑक्शन में ले जाने की। मानना पड़ेगा बबलू भाई और उनके बॉयज ने मिलकर इस स्कॉर्पियो को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हमारी ब्लैक माफिया मसल स्कॉर्पियो लिमोजिन पूरी तरीके से तैयार थी ऑक्शन में जाके टॉप लेवल पे बिकने के लिए। गाड़ी को स्टार्ट करके जब मैंने इसे चलाना शुरू किया तो तब मेरे लिए एक बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। मैंने नॉर्मल कार से लेकर सुपर कार्स तक को ड्राइव कर रखा हूँ, पर ये पहली बार था जब मैं एक इंडियन लिमोजिन को चला रहा था। और जैसे इस गाड़ी के टायर रोड पे आए, इसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। स्कॉर्पियो का रोड प्रेजेंस तो वैसे ही नेक्स्ट लेवल होता है, पर क्योंकि अब एक लिमोजिन बन चुकी है तो भाई अब इसका हर एक चीज 10 टाइम ज्यादा बेटर लग रही है। इसको चलाते हुए मुझे सुकून और कंफर्ट मिल रहा था, वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अब हाईवे पे तो ये काफी मस्त चल रही थी, लेकिन सिटी में जाने के बाद इसका परफॉर्मेंस मुझे टेस्ट करना